जय श्री श्याम। श्री राम के ससुर का नाम क्या था? इतना निश्चित प्रतीत होता है कि जनक नाम के कम से कम दो प्रसिद्ध राजा अवश्य हुए। एक तो वैदिक साहित्य के दार्शनिक और तत्वज्ञानी जनक विदेह और दूसरे श्री राम के ससुर जनक, जिन्हें वायु पुराण और पद्म पुराण में सिरध्वज कहा गया है। लवणासुर का वध करने के लिए श्री राम ने किसे भेजा था? त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर श्री राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने का आदेश दिया। शत्रुघ्न युद्ध के लिए जाते समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी रुके थे। शत्रुघ्न ने कई दिनों तक चले भयंकर युद्ध में रावण के भांजे लवणासुर को न केवल बुरी तरह हराया, बल्कि उसका वध भी किया। राजा दशरथ की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें वशिनी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। हनुमान जी को समुद्र लंघन के लिए किसने उत्साहित किया था? तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया। समुद्र लांघने के बाद हनुमान जब लंका पहुंचे थे, क्या राम सेतु पत्थरों पर लिखा है? रामायण में लिखा गया है कि पत्थरों को पानी पर तैराने के लिए उन पर भगवान राम का नाम लिखा गया। भगवान का नाम लिखने की वजह से ही ये पत्थर पानी पर तैरने लगे और उस समय बिना किसी चूना पत्थर के भी इतना लंबा पुल बनाया जा सका। जटायु गिद्ध का दाह संस्कार किसने किया था? राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में भगवान राम को जानकारी दी थी। रावण के किस अंग में अमृत था? अमृत उसने अपनी नाभि में रख लिया था ताकि उसकी मृत्यु न हो सके। रावण के आख्यानों में उसके मर्म स्थानों का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार रावण की मृत्यु किसी प्रकार के आयोजन अथवा उसके शरीर के किसी विशेष अंग को भेदन करने से ही हो सकती है। श्री राम ने भी विभीषण के कहने पर रावण की नाभि पर बाण चलाकर उसका वध किया था। राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को किसने दिया था? जब उनकी मृत्यु हुई तो राम और लक्ष्मण जंगल जा चुके थे। भरत तथा शत्रुघ्न भरत के ननिहाल कैकई प्रदेश में थे। वहां से उनको बुलवाया गया। वशिष्ठ जी के द्वारा भरत आए और दशरथ जी की लाश जो तेल में रखी हुई थी, उसको सरयू नदी के किनारे आग को सुपुर्द किए। लंका जाने हेतु समुद्र पर बनाए गए सेतु की लंबाई कितनी थी? धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेतायुग में समुद्र पर भारत और लंका के बीच एक विशाल सेतु पुल बनाया गया था। वह 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। आज की गणना के हिसाब से उस पुल की लंबाई 1200 किलोमीटर थी। सीता हरण के समय असली सीता के स्थान पर माया से नकली सीता की सृष्टि किसने की थी? इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्नि देव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। साथियों, जानकारी कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्म को सब जाने इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है।
क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वो कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें, इससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री राम, जय श्री राधे।